प्रेगनेंसी में बच्चे का हेड डाउन कब होता है, हम कैसे जाने कि बच्चे का हेड डाउन हो गया है, और हम क्या करें जिससे कि अगर हेड डाउन नहीं हुआ है तो ये जल्दी से हो जाए, और ये कब होता है, कितने टाइम पे होता है, तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर वर्षा। प्रेगनेंसी में बच्चा हेड डाउन कब करता है, बच्चे के मूवमेंट क्या होते हैं, और हमें कैसा फील होता है जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है। तो देखिए, 9th मंथ लगते ही बच्चे की हेड डाउन करने की जो पोजीशन है वो शुरू हो जाती है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि वैसे तो 36 वीक के बाद में बच्चा हेड डाउन करने की हो जाता है, लेकिन बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि बच्चा हेड डाउन नहीं करता, लास्ट मोमेंट पे 40 हफ्ते तक हम लोग वेट करते हैं, तो 40 हफ्ते में भी बच्चा हेड डाउन कर जाता है। कभी कभी लेबर पेन होते हैं, उस दौरान भी हेड डाउन की कंडीशन बन जाती है। जब हेड डाउन करता है बच्चा तो हमें कैसा लगता है। देखिए, जो बेबी होता है वो पेट के ऊपरी हिस्से में चढ़ा चढ़ा सा रहता है। इससे क्या है, हमको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हमको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि हम जल्दी चलेंगे तो हाफ जाएंगे, इस तरीके की हमको समस्या होती है। ऊपर बहुत भारी भारीपन सा लगता है। जब बेबी हेड डाउन कर लेगा तो आपका जो पेट का ऊपरी हिस्सा है वो आपको खाली खाली लगने लगेगा, आपको ब्रीथिंग अच्छे तरीके से आएगी, आप जब खाना खाएंगे तो आपको उबकाई उबकाई से नहीं आएगी, आपको थोड़ी कब्ज फ्लोटिंग कम हो जाएगी, आपको ऊपरी हिस्सा खाली खाली लगने लगेगा। इसके साथ साथ आपको आपके निचले हिस्से में बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट लटका लटका सा है, आपको पेल्विक एरिया में दर्द महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि चलने में मुझे बहुत कठिनाइयां हो रही हैं, और इन द केस बहुत बार ऐसा होता है कि निचले हिस्से में दर्द भी होता है और बहुत भारी भारी पंसा लगता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिससे हमें पता चल जाता है कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा बेबी होता है वहीं पे नीचे की साइड में ब्लैडर होता है, वो बार बार ब्लैडर पे जोर लगाता है, जिससे कि हमें बार बार यूरिन आती है, हम बार बार टॉयलेट जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत से केस में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को मोशन भी आने लगते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी मोशन आते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनसे मोशन आ रहे हैं, और जब वो टॉयलेट जाएंगे तो उनको मोशन नहीं आते हैं। ये कंडीशन भी होती है कि बच्चे ने आपके हेड डाउन कर लिया है। इसके साथ साथ बहुत सी कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर आपका बच्चा ऊपर चढ़ा चढ़ा रहे, हेड डाउन नहीं किया है, तो आपको कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। इसमें आपको बॉल के साथ में एक्सरसाइज करना चाहिए, इसके साथ में आपको जैसे बटरफ्लाई आसन करना चाहिए, इसके साथ में आपको उकड़ू बैठ के बैठना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग स्क्वाट कंडीशन में बैठते हैं, वैसे हमें 5 से 10 मिनट बैठना चाहिए। आप चाहे तो किसी का सहारा लेकर बैठिए, इससे क्या है, नीचे पेल्विक एरिया होता है, उसमें थोड़ी सी लूजनेस आती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में सहायता मिलती है। इसके साथ साथ आपको सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ना उतरना चाहिए, ये बहुत ही कारगर होता है। हालांकि आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर ही ये सब कीजिए। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि अगर उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। इसके साथ साथ आप पानी पीजिए, हाइड्रेट रहिए, और हाँ, अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो बार बार चेक कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आपके पानी की थैली में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, लीकेज हो गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि 9th मंथ में ऐसा होता है बहुत बार कि हमारे पानी की कमी भी हो जाती है, बच्चे के मूवमेंट भी कम हो जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर आप लोगों का भी प्रेगनेंसी के 9th मंथ से गुजर रहे हैं और आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये सब कंडीशन मेरे साथ में हो रही हैं, मेरे बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, अगर नहीं किया है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे परामर्श लीजिए, और अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आपका समय आ गया है कि आपको हॉस्पिटल बैग तैयार करना है, और आपके हॉस्पिटल जाने का समय कभी भी आ सकता है। सो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जानकारी अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।